ॐ सर्वमङ्गलमङ्गलाय शिवत्रम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रेमी सज्जन भक्तमती, हमारे आज गौरी वृंदावन में जितने भी हमारे प्रेमी सज्जन जितने जुड़े हैं, हमें YouTube पर देख रहे हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा जनाती हूँ। चलिए आज हम कुछ प्राणी के विषय में कुछ ऐसा बात करते हैं जो मनुष्य को जीवन में करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, है ना। कहते हैं जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मतलब जिस व्यक्ति ने दुनिया में कुछ करना ही नहीं चाहता और कुछ सोचना भी नहीं चाहता, तो जीवन में कुछ जीने की ढंग हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना। कहते हैं जब सपने देखना छोड़ देते हैं आप जीना भी छोड़ देते हैं। कहते हैं शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है और शिक्षा व्यक्ति को हर जगह समान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है और सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उसे जरूरी अपनी सफलता से सीख लेना ये भी जरूरी है। जीवन देखो मित्रों, कभी ऐसा आ जाता है कि जीवन में बड़ा ही मनुष्य के कठिन सफल से गुजरना पड़ता है और ऐसा स्थान पर मनुष्य कुछ सोच विचार भी कर नहीं पाता। इसीलिए बहुत कुछ मनुष्यों के अपने जीवन के लिए करना चाहिए, है ना। कहते हैं सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना सिर्फ सोच का ही फर्क पड़ता है, वरना समस्याएं आपको मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आप सबने सुना होगा कोई व्यक्ति कष्ट या दुखी या कोई भी कारणवश वो अपना जीवन से टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उस समय मनुष्यों की सोच, बुद्धि और क्षमता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार एक ही मार्ग होता है सतमार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो उसे प्रेरणादायक अच्छे बात उसे सिखाती है। तो चलिए चलते हैं अगला। कहते हैं ना, अगर आप अकेले ही हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो।
कहते हैं आज संसार में बड़े आदमी के सामने हम लोग जाते हैं, छोटा छोटा बच्चे लोग या उम्र में सबसे छोटा होने के कारण भी हम लोग इंसान से बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े डींगे मारा करते हैं। तो ये मेरे सोचने अनुसार ये मनुष्य की भीतर की बात नहीं है, ये बड़ी नीच कुलता की बात है। हाँ, कोई अच्छा सलाह हो जिससे समाज का, लोक का, सारा सृष्टि का भला हो, तो ऐसे वाणी बोलने से जीवन धन्य होता है। किंतु यदि हम अपने इच्छा के लिए ही यदि ऐसा वाणी बोले तो ये अच्छा नहीं होता। कहते हैं अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों का समझाने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। हम लोग जीवन में देखो दूसरों को बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, सब कुछ अच्छे बात बोलते हैं, किंतु हमारे जीवन में भी ऐसे विचार होना चाहिए जिस विचार के जरिए हम अपना जिंदगी बदल दें, है ना। कहते हैं किसी से बहुत अधिक प्यार मिलना हमें शक्ति देता है, जबकि किसी को बहुत अधिक प्यार करना हमें साहस देती है। कहा जाता है इस इंसान को संसार में प्रेम होना जरूरी है, प्रेम ना हो तो इस संसार में केवल घृणा ही घृणा लगती है, अच्छा नहीं लगती। और हमें जीवन में ना हम भाग्यों को बहुत कोसते हैं कि जीवन में हम क्या भाग्य पाया जिसके लिए हम इतना दुखी हैं, और क्या हमने इस दुनिया में लेके आया जिसको हम कर नहीं पाया उसके लिए भी बहुत दुखी है। तो देखो उत्साह आदमी को भाग्यशीलता का पैमान देता है, उत्साह आदमी को भाग्यशीलता का पैमान देता है, भाग्य और साहसी मनुष्यों की सहायता करता है। हमारे अंदर साहस होने चाहिए, हिम्मत होने चाहिए, हौसला होने चाहिए, तो हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, एक भव्य दिशा को हम सही मार्ग पर ले सकते हैं। कहते हैं मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कि हर व्यक्ति को हर समय हर क्षण उसे मृत्यु से ही गुजरना पड़ता है। कैसे? यदि जीवन भगवान से मिला है और जीवन को हम सही दिशा में ना लगाएं और एक मृत्यु शरीर की भांति अपना इंद्रिया बुद्धि में लिप्त होकर अपने शरीर को नाश की ओर ले चलते हैं, तो ये भी एक तरफ से मृत्यु की समान ही है। तो मृत्यु अतीत को दफना दो, अंत भविष्य तुम्हारे सामने है, और जो सुमिरन रखो कि प्रत्येक शब्द विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। ऐसे वाणी से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि हे नर, हे मानव, जो तुमने ईश्वर से वादा करके आया, जो माता के गर्भ में 9 महीना रह के तुमने जिस वादा को तुमने निभाने के लिए आया, उस वादा को तुमने किस कदर निभा रहा है। तो भगवान हमें ये सब बहुत कुछ बातें पूछते हैं, तो उसीलिए भगवान से जो हमने वादा वचन लेके आए हैं उसको भी निभाना जरूरी है, और अपने आप को दोष देना नहीं है। कहते हैं ना, भाग्य चक्र लगातार घूमता रहता है। कौन कह सकता है कि आज मैं ऊंचा शिखर पर पहुंच गया हूं? कोई नहीं कहता। तो इसीलिए कभी भी जीवन में दुखी मत होना प्रेमी सज्जन, और अपने जीवन को योग्यता बनाना। योग्यता ऐसा बनाओ कि आदमी तुम्हारा कदर करे, तुम्हें माने, तुम्हें पूजे। कहते हैं संसार में आज तक किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, किंतु दुनिया चंद्र, सूर्य, सूर्यमंडल, ब्रह्मादि प्रकृति को ही, जड़ स्वरूप को ही चेतन मानता है।
किंतु कहा जाता है अपना भाग्य ही कर्म है और अपना कर्तव्य ही धर्म और अपना सच्चाई ही ईश्वर है। तो इसीलिए कहते हैं प्रतिभा का प्रतिभा भगवान की देन है। विनम्र रहिए, संस्कृति मानव निवृत्ति हो, रुत ज्ञान रहिए, घमंड आपकी अपनी देन है, चौकना रहिए, कहा जाता है। तो मूर्खता भ्रम की प्रतिभा है और हमें मूर्खता को त्याग करके ज्ञान मार्ग में सद्भावना, सत्विचार और प्राणी में सद्भावना का जागृत हो, तभी जाके इंसान अपने जीवन बदल सकता है। जितने के लिए प्रतिभा चाहिए, उसे दोहराने के लिए चरित्र चाहिए। तो अपने जीवन में चरित्र को ऐसे बनाइए जो कि जिस चरित्र के बल से आप सारा संसार को जीत सकते हैं। आज हम श्री भगवान राम के विषय में बोलते हैं, रामचरितमानस। आज हमारे संसार में कहते हैं रामचरितमानस। ये क्या है रामचरितमानस? जिस राम का शक्ति का उसमें वर्णन किया नहीं गया है कि वो भगवान है, उसका भी वर्णन किया नहीं गया है। जीवन में जो क्या किया है, वो जीवन में आगे कितना कष्ट रहा है, कितना दुख भोग कर अपने जीवन को एक दिशा दिया है। उसीलिए आज हम लोग उनका चरित्रों का वर्णन करते हैं, है ना। तो उसीलिए कहते हैं भगवान प्रतिभा देता है कर्म, उस प्रतिभा को जो निपुणता में बदल देता है। योग्यता एक कुंद चाकू है जो कि बिना जोर लगाए कुछ भी नहीं काट सकता। तो इसी प्रकार हमें अपना जीवन को बदलना है। प्रतिभा की खातिर एक सत्ता आभूषण और कार्यक्रम है और सर्वभूमिक सत्य के लिए खुश होकर प्रतिभा के साथ काम करने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति एक नई शक्ति से ऊपर उठने लगता है। और जब वो नई शक्ति के साथ उठ जाता है तो उसे सच्चा मानव, सच्चा योगी, सच्चा महापुरुष कहते हैं। केवल सही फैसला लेना वास्तविक योग्यता है, नहीं तो फैसला लेकर उसे सही करना ही योग्यता है। बस इतने कहते हुए आप सबको जय श्री राम, जय सच्चिदानंद, राधे राधे।